तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 2 साल पेपर और साथ में आपको 3250 यानी टोटल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कराया गया है और उसके बाद आपके प्रैक्टिस पेपर आपका फर्स्ट सेकंड इस तरीके से टोटल आपके यहाँ पर 20 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, जिससे आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन भी मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं प्रश्नों का, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपके होंगे और तीनों सेक्शन को यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, तीनों टॉपिक की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी इसका जो डिस्क्राइब है, जो इसका व्याख्यात्मक हल है वो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। काफ़ी अच्छे से एक प्रश्न के बाद दो दो उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आपका एक्सप्लेनेशन है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चलती है 8:30 पे चलती है। हिंदी के यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर लाया जाता है। आल चैप्टर यानी यहाँ पर सभी प्रश्नों के यहाँ सभी चैप्टर के प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाता है। चलिए आवाज़ क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए और जवाब देते रहिए सभी लोग, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। पहले नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है। बहुत लोग अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है। यहाँ पर आपका होगा दंत होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है या का उच्चारण स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर दीजिए। या का उच्चारण स्थान है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, है ना। या का उच्चारण स्थान है, यहाँ पर आपको देखिए कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए तालब्य वर्ण बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है तालब्य, यानी ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। तालु कहिए, तालब्य कहिए। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि तालब्य में आपका या तो आता ही है, देखो या तो आता ही है, साथ में सा भी आता है, ये वाला सा, ठीक है ना। तो या और सा तो आता ही है और इसके बाद आपका चा वर्ग आता है। चा वर्ग ही तो होता है ना आपका, ये चा वर्ग तो होता ही है। चा वर्ग तो कन्फर्म है। या और सा साथ में याद रखिएगा छोटी ई और बड़ी ई, ये भी आपका तालब्य में आता है। देखिए चा वर्ग के सभी आते हैं, चा छा जा जा या ये तो सब आता ही है। साथ में या और सा भी आता है और छोटी बड़ी ई भी आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की सा ध्वनि है। अब देखिए अभी हमने सा के बारे में बताया था कि सा की ध्वनि कौन सी है, वही देखिए प्रश्न एक बार आपसे फिर से पूछ लिया है। तो सा क्या होगा, सा आपका क्या होगा, तालब्य होगा या तालु होगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। दंत में अगर हम बात करते हैं ना, दंत में देखिए ला आता है और ये वाला सा आता है ना। ये वाला सा आता है दंत में, दंत में। और दा में क्या होता है, ता वर्ग आता है। साथ में क्या होता है, ता वर्ग आता है। दंत में ता वर्ग आता है, ता वर्ग, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आंसर तो तालब्य होगा। तालब्य में आपका चा वर्ग है, अभी हमने बताया था आपको। चलिए अगला प्रश्न बताइए। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कितने हैं। अब देखो स्पर्श व्यंजन आपसे कई बार ये प्रश्न हमने बताया भी है कि हिंदी में अगर बात करें कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। और याद रखिएगा का से लेकर पा वर्ग तक होते हैं। का से लेकर पा वर्ग में, का से पा वर्ग का मतलब हो गया का वाले में। फिर इसके बाद आपका का के बाद आता है आपका चा वाला, है ना। चा फिर आपका ता, फिर टा, फिर पा, यानी टोटल 25 होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ता था दाधा, यानी आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए छत्रज्ञा,
ये तो आपका नहीं होगा। यारा लावा तो अंतस्थ व्यंजन है, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है आपके। और या और वाह कौन से हैं, या और वाह आपके अर्ध स्वर हैं, ठीक है ना, अर्ध स्वर हैं आपके या और वाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया था। अगला प्रश्न बताइए, अनुस्वार किसका कार्य करता है। देखिए अनुस्वार, ठीक है ना, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार आपको बताया है। अनुस्वार देखिए आपने पढ़ा होगा अयोग वाह, हिंदी में वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा अयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, और दूसरा आपका विसर्ग होता है, ठीक है ना, विसर्ग होता है। जैसे हमने कहा ये अंक है और ये मान लो आहा है, तो आहा मतलब विसर्ग वाला हो गया, अंक वाला अनुस्वार हो गया। तो अयोग व हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं, ठीक है ना। ये एक प्रश्न आपका बन गया। तो इससे एक प्रश्न और बन जाता है। अब यहाँ पर समस्या आ रही है कि आंसर कौन सा लगाएं 5 नंबर में, है ना। यहाँ पर आंसर बताइए कौन सा लगाएंगे। और इस टाइप के प्रश्न देखिए एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। हाँ देखिए अनुसार जो होता है ये आपका क्या करता है, पंचम, है ना, पंचम वर्ण का कार्य करता है। अब पंचम वर्ण कैसे करता है, जैसे हमने कहा संपूर्ण है, तो संपूर्ण को अगर हम आप लिखेंगे तो क्या आएगा, सम में, ये माँ मान लो सम प्लस पूर्ण, है ना, तो समपूर्ण ये आपका होता है। तो याद रखिएगा, आपको सीधे से याद रखना है कि पंचम वर्ण का आपका कार्य करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया अंक जो है व्याकरण के अनुसार, है ना, अंक जो है व्याकरण के अनुसार अभी हमने बताया था ये क्या अनुस्वार होता है। एक आपने नाम सुना होगा अनुस्वार, एक सुना होगा अनुनासिक, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। एक आपने अनुनासिक सुना होगा, अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। जैसे आपने इस तरीके से चंद्र बिंदु देखी होगी, है ना, ये जो चंद्र बिंदु होती है ना, ये आपका काम करता है अनुनासिक का, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, भाषा की मूल इकाई क्या है। 7 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, भाषा की मूल इकाई क्या है। चलिए कमेंट करते रहिए। देखिए भाषा की वैसे मूल इकाई आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर वर्ण या अक्षर, है ना, अगर आपको ध्वनि दिया है तो फिर ध्वनि वाला आपको लगाएंगे, अगर ध्वनि न दिया होता तो फिर आप अक्षर वगैरह वर्ण वाला लगा देते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए ये हिंदी में अगर हम ध्वनियों की बात करेंगे सिंपल से जवाब है 2 ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताइए। हाँ एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न जो है वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया था आपके ये प्रश्न, ठीक है ना। ये वीडियो परीक्षा 2018 में प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न बताइए, अहेतुकी का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा। देखिए वर्तनी से प्रश्न आपका लिया गया है 9 नंबर। अहेतुकी का देखिए यहाँ पर आपका बताना है राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कमेंट करिए करना है 9 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर होता है अहेतुकी होता है, क्या होता है, अहेतुकी होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर छाटी है। देखिए एक और प्रश्न आपका वर्तनी चैप्टर से लिया गया है और बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, बताया जा रहा है अभिराम। अभिराम कैसे लिखते हैं, हाँ 10 नंबर का सी होगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पर बताइए। और एक और प्रश्न आपका है वर्तनी चैप्टर से, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है पूजनी होता है। 11 नंबर का सी, सभी का देखिए सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगर देखिए कुछ लोग बी मार रहे हैं, बी नहीं सी आपका सही है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद बताइए, है ना, पशु चर रहे हैं। 12 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो आप कहेंगे पशु चर रहे हैं, तो पशु किस में आएगा, पशु आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा पहचानिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 13 नंबर में, आप ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। भाववाचक संज्ञा देखिए आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया रहा है, देखिए जिस शब्द से व्यक्ति के गुणधर्म में भाव या दशा व्यापार का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए,
कौन सा शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो देखिए बताइए 14 नंबर का कह रहे हैं सी नंबर होगा मिठास, है ना, बिल्कुल सही है। मिठास क्या होगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से सर्वनाम शब्द बताइए। यहाँ पर 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, है ना, सर्वनाम। देखिए यहाँ पर सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। हिंदी में बताइए कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं 11, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। ये वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया। और एक वीडियो एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा गया था कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। देखो जब कुल कितने भेद होते हैं, भेद पूछेगा तो आंसर लगाना है 6, है ना। भेद पूछेगा तो 6 लगाना है, और कुल कितने सर्वनाम पूछेगा तो लगाइएगा 11। दोनों में थोड़ा अंतर है, और दोनों के दोनों प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2018 में। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम आ चुका है जवाब 15 नंबर का। देखिए हम कमेंट ही नहीं देखें, कह रहे कुछ होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं ना, उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है। विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको आंसर को लॉक करना है। 17 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सुपर फास्ट जवाब दिया गया है। 17 नंबर का सभी का सही आ रहा है। वह सुंदर लड़का आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। अब देखिए विशेषण नहीं है तो आपसे पूछा गया है बताइए यहाँ पर विशेषण कौन सा नहीं है ना। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए और राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है भय। भय जो आपका विशेषण नहीं है, अगर भयानक होता तो हो जाता, ठीक है ना। तो 18 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। यहाँ पर देखिए 19 नंबर का जवाब देना है। यदि दौड़ना अगर आपकी अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। और यहाँ पर भी देखिए जवाब आ चुका है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दौड़वाना। क्या होगा, दौड़वाना होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, है ना। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर था, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, है ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा। बीस नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। ए नंबर बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है धातु। अगला प्रश्न बताइए, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है ना। चूड़ी अच्छी थी में यहाँ पर बताइए थी कौन सी क्रिया है। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ 21 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है योजक क्रिया, बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, अब ही लगा हुआ है, इसका मतलब आंसर जाएगा यहाँ पर निपात के साथ। विकल्प आपका सही है यहाँ पर सी नंबर। विकल्प यहाँ पर सी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है बिल्ली शब्द का यहाँ पर पुल्लिंग क्या होगा, है ना। बिल्ली शब्द का यहाँ पर बताइए पुल्लिंग क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बिल्ली का बताया जा रहा है बिलाव, है ना, बिल्कुल सही है, बिलाव होता है, बिल्ला नहीं बिलाव होता है। 23 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है अधिकरण कारक, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर का जो जवाब आपका यहाँ पर होगा अधिकरण कारक होगा, वह अगले साल आएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा,
विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है ना। देखिए क्रिया आधार को यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है ना। इसमें मे पर होता है ना, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द यहाँ पर बताइए क्या है। रूढ़ शब्द आपको बताना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल जवाब है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। इनमें आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द यहाँ पर 25 नंबर में क्या होगा, यहाँ पर आपका नाक हो जाएगा। ठीक है ना, नाक आपका क्या रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना। तद्भव शब्द बताइए। देखिए तद्भव इसमें बताइए कौन सा होगा, 26 नंबर। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कमेंट करते रहिए, है ना। तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है। हाँ 26 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अमी है ना। अमृत होता है ना इसका, तो इसका ये तद्भव शब्द यही, इसका तो तत्सम होता है। बाकी इष्टिका का ईट होता है, कुपुत्र का कुपुत होता है ना, उल्लू का उल्लू। तो ये सब आपके क्या है इसमें तद्भव पूछा गया था, ये सब तो आपके तत्सम ही थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। 27 नंबर बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना तत्सम कौन सा नहीं है ना। 28 27 नंबर का बताइए तत्सम कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 जो है ये तत्सम नहीं है ना। ये तत्सम नहीं है, 4 तो तद्भव है। इसका तत्सम होता है चतुर्थ होता है। क्या होता है, चतुर्थ होता है। अगर चतुर्थ लिखा होता तो हो जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका देशज है। अब देशज देख रहे हैं ना, यहाँ पर देशज क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। हाँ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। देखिए ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ही ना हो और प्रचलन में हो, ऐसे शब्द होते हैं देशज होते हैं, है ना। ये शब्द आमतौर पर आपने देखा होगा क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाता है। लोटा, कटोरा, पगड़ी, खिचड़ी, सुपारी, है ना, इस तरीके। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, सुपारी भी आपका देशज है, ये भी आपको याद रखना, सुपारी हो गया, ठीक है ना। पान आपका देशज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका फटफटिया हो जाएगा, ठीक है ना, फटफटिया। ऑप्शन नंबर सी नंबर। फटफट आवाज आने लगा, लोग फटफटिया बोलने लगे, है ना। पहले फटफटिया बोलते थे ना, स्कूटर को बोलते थे फटफटिया, किसको बोलते थे। चलिए अगला प्रश्न बताइए। रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है ना। रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो रेल, रेल तो आपका कैसा शब्द है, और मंत्री, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। मंत्री तो आपका हिंदी है ना, अंग्रेजी हिंदी मिल रहा है। संकर शब्द है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। जब दो भाषाओं से मिलता है तो तत्समी होता है, ए संकर होता है। अलग अलग भाषाओं जब मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा। देखिए रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, रेल। अब मंत्री आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तो बन गया रेल मंत्री। आंसर जाएगा संकर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। संग्राम में उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए संग्राम में उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा, और जवाब देखिए यहाँ पर हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। रंगीला, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। तो रंगीला ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द आप पढ़ते हैं ना, उसमें एक बताना होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा यहाँ पर पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। और जवाब हमारे बीच आ गया है, इसका होता है अनुगत। क्या होता है, अनुगत होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर बताइए एक शब्द बताना है। खाने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे। खाने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जल्दी से कमेंट करिए। 33 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बहुत लोग जवाब इसमें डी मार रहे हैं। डी वाले विशेष ध्यान रखें, है ना। खाने की इच्छा पूछें तो खाने की इच्छा होता है बू भूछा, ठीक है ना, बू भूछा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर का जवाब देना है। तो यण संधि कहीं ना कहीं स्वर संधि का ही है ना, स्वर संधि होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए।
अनंत शब्द की यहाँ पर सही विधि यहाँ पर क्या होगा, यानी अनंत का आपको संधि विच्छेद बताना यहाँ पर क्या होगा। चलिए अनंत का देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है अनंत का, है ना, अनंत का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, अन प्लस अंत, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, और यहाँ पर जवाब होगा बखूबी। बखूबी का मतलब बखूबियों से युक्त है, इसका मतलब होता है खूबियों से युक्त है, और जब खूबियों से युक्त होगा तो इसका मतलब अव्ययी भाव समास। जैसे हमने कहा आमरण, आमरण मरण तक, ये भी अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति भी आपका अव्ययी भाव समास है। आजन में भी आपका अव्ययी भाव समास है। बैलगाड़ी में बताइए कौन समास है। देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखिए ये वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा बैलगाड़ी में जो आपका समास होता है वो आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। बैलों से चलने वाली गाड़ी यानी बैलगाड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में कौन समास है, जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पंचानन में कौन सा समास है ना, यहाँ पर देखिए जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर बताइए पंचानन में कौन समास होगा। 38 नंबर के यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होता है, पंचानन का अर्थ होता है पांच है आनंद जिसके, अर्थात शंकर भगवान की बात हो रही है, और जब शंकर भगवान की बात होगी तो आंसर आपका होगा बहुब्रीहि समास। 38 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करने लगे, जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रपाण, ये सब आपके क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास आपके होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, बताइए कहाँ पर जुड़ते हैं, कहाँ पर आप ये देखते हैं, ये जो आप देखते हैं ना, ये जो आप देखते हैं ये कहाँ पर देखते हैं, ये आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित वाक्य का आप बताइए प्रकार क्या है। बहुत सुंदर मकान है ना, यहाँ पर वाक्य का देखिए प्रकार पूछा गया है, वाक्य का प्रकार पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और फिर आंसर बताइए कि यहाँ पर आंसर कौन सा लगाया जाए, कौन सा आंसर लगाएंगे, है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर बताया जा रहा है 40 नंबर का, कह रहे हैं विधिवाचक, है ना, विधिवाचक, बिल्कुल सही जवाब है। विधिवाचक होता क्या है, ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध हो, उसी को हम विधान या विधिवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए कौन सा होगा। शुद्ध वाक्य देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, है ना, शुद्ध देखिए आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना, कौन सा राइट आंसर आपका होगा। तो देखिए उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, यहाँ होना चाहिए था उसने भगवान की मूर्ति के, है ना, यहाँ पर होना चाहिए था के दर्शन किए, है ना, के दर्शन किए, तो पहला तो गलत हो गया, कंफर्म हो गया। दूसरे वाले पे अगर हम बात करेंगे, दूसरे वाले पे अगर हम बात करेंगे, वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है ना, तो यहाँ होना चाहिए था वह प्रातः काल घूमने जाता है, वह प्रातः काल घूमने जाता है, ये समय थोड़ा आएगा। देखो जो बी मार रहे थे ना, बी वाले विशेष ध्यान रखो। यह किसके हस्ताक्षर है, बिल्कुल सही है, अध्यापक ने छात्रों को समझाया, यहाँ छात्रों होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, छात्रों होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ों को समझ लीजिए कहाँ पे गलती है, कौन सा गलत नहीं है ना, ये सब प्रश्न एग्जाम के पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। शुद्ध वाक्य आप जानते ही हैं, शुद्ध वाक्य बताइए इनमें से कौन सा है। तो पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ यहाँ गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। अब ऐसे प्रश्न में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 42 नंबर में कौन सा लगा के आए, है ना। जिन्होंने जवाब बी दिया है ना, बी वैसे दिया है तो कॉन्फिडेंस के साथ ही दिया होगा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि तुक्का लगाएं। बिल्कुल सही है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन में पूछा गया है, औंधी, है ना, औंधी लिखा हुआ है, औंधी खोपड़ी उल्टा, औंधी खोपड़ी उल्टा रिक्त स्थान सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण करिए। अब ये लोकोक्ति से प्रश्न लिया गया है ना, टॉपिक वाइज भी करवा देंगे, है ना। कितने लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हिंदी में टॉपिक वाइज कितने लोग पढ़ना चाहते हैं। टॉपिक वाइज वाले संख्या बल ज़्यादा होगा तो टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर देंगे,
मिसलेनियस तो बहुत पढ़ा दिया है आपको, है ना। चलिए 43 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा मत, औंधी खोपड़ी उल्टा मत है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, उल्टा मत बुराई, है ना। उल्टा मत, देखो बुराई इसका, आंधी खोपड़ी उल्टा मत, उल्टा मत बुराई नहीं। देखिए इसका अर्थ होता है कि मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख का जो विचार होता है उल्टा ही होता है। अगला प्रश्न बताइए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का क्या मतलब होता है ना। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, एक एक चैप्टर उठाएंगे, वर्णमाला आसान पूरा एक ही बार में खत्म, है ना। तो संख्या बल कमेंट जो वीडियो देखेंगे बाद में लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कितने लोग टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार उठाएं और सारे चैप्टर खत्म कर दें। टॉपिक वाइज में क्या होगा ना, वो चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनेंगे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इच्छा प्रकट करिए, इच्छा पूरी की जाएगी। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का मतलब होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु अगर प्राप्त हो जाए, समझ जाओ अंधे के हाथ बटेर लग गई। आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या मतलब होता है ना। आधा तीतर आधा बटेर होने का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं बेमेल तथा बेढंगा होना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बात सही है। आधा तीतर आधा बटेर, इसके नामे से पता चल रहा है कि बेमेल तथा बेढंगा होना, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है, यहाँ पर बताइए। और कह रहे हैं प्रेम वाटिका में वर्णन किसका है, तो प्रेम वाटिका में वर्णन किसका है, तो प्रेम वाटिका में आपका राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी, है ना। यहाँ पर बताइए रत्नावली किस कवि की पत्नी थी, यहाँ पर आंसर क्या होगा, और आंसर बताया जा रहा है, आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं तुलसीदास जी की थी। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, रचा गया किसके द्वारा रचा गया, ये रचा गया था आपका रत्नावली के द्वारा। ऑप्शन सही होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। अब हिंदी साहित्य की अगर हम बात करेंगे, है ना, हिंदी साहित्य की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका आंसर होगा 4। कौन कौन से हैं, आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल। टोटल कितने हो गए, 4, है ना। टोटल हो गए 4, विकल्प जाएगा सी के साथ। जो लोग सी मार रहे हैं ना, विशेष ध्यान रखिए, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपके टॉप 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को सभी लोग